हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं इस सेशंस में। आज हम लोग देखेंगे सीडीएस के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो कि 2023 में आए हैं। ठीक है, ऑलरेडी हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने बहुत ही डिटेल वे में क्वेश्चन को आपको किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए, क्या मेथड आपको यूज करना चाहिए जिससे आपका कम से कम टाइम में उसको आप सॉल्व कर सके। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देखिए। आपके आने वाले एग्जाम जैसे सीजीएल हो गया, ईपीएफओ का पेपर होने वाला है, सीएचएसएल भी होने वाला है मेंस में, और एमटीएस का भी एडमिट कार्ड आ चुका है, तो इसके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं, तो प्लीज इस वीडियो तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट m and n be natural numbers. What is the minimum value of m plus n such that 33m plus 22n is divisible by 121? ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है 33m प्लस 22n। ठीक है, एंड इसे आपको डिवाइड करना है 121 से। देखिए एग्जाम में आपको क्या दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे आप देखिए 33 है और ये 22 है, और 121 जो है ये 11 का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप 11 कॉमन निकाल लेते हैं तो 11 इंटू 3m प्लस 2n हो जाएगा। ठीक है, और इससे आप 11 इंटू 11, देखिए यहाँ पे 11 से 11 तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 3m प्लस 2n जो होना चाहिए मिनिमम इसका वैल्यू 11 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एंड एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान क्या रखना है कि इवन प्लस इवन अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, इवन बनता है। ऑड प्लस ऑड को अगर आप ऐड करेंगे तो ये सॉरी इवन बन जाएगा, एंड इवन प्लस ऑड को अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये आपका बनता है ऑड। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अब देखिए अगर आप एन में कुछ भी वैल्यू रखिए तो एक इवन बनेगा। ठीक है, एन में अगर आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन ही बनना है। एंड हमें यहाँ पे 11 चाहिए सम 3m प्लस 2n का, 3m प्लस 2n का सम आपका 11 चाहिए। इट मीन्स यहां से आपको क्या आने वाला है, इवन आने वाला है, तो यहां से हम लोग ऑड लेंगे। ओके, यहां से हमारे पास ऑड वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे छोटा m का सबसे छोटा वैल्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर मान लेते हैं हम लोग m का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो m का वैल्यू 1 लेंगे तो 3m हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 के बराबर होगा। 3 प्लस 2n इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू से ही आप अगर n का वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 टू जा 8 एंड 3 11 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि m का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं और n का वैल्यू 4 ले लेते हैं तो ये 11 बन रहा है। सबसे छोटा वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, तो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया m प्लस एन का, क्योंकि अगर आप इसके अलावा कुछ और वैल्यू लेंगे तो इसमें चेंजेस आएगा। ये क्लियर हो गया, और उससे बड़ा वैल्यू ही बनेगा। ओके, तो m प्लस वन का m प्लस एन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, m प्लस एन का 5 है। इस तरीके से आपको एग्जाम में से सॉल्व करना था। ये क्लियर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 एंड देयर एचसीएफ इज 12। फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर। If the sum of the square of two number is 4896, then what is the mean of two numbers? Okay, देखिए हम लोग जो है नंबर को एज्यूम कर लें, क्योंकि हमें पता है एचसीएफ क्या है, 12 है, तो नंबर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो नंबर है वो 12a एंड 12b के बराबर है। ठीक है, जहां पे a और b हम लोग हमेशा जब भी आपको एचसीएफ पता हो और दो नंबर एज्यूम करना हो तो हमेशा ऐसे एज्यूम कीजिए 12a और 12b, एंड a और b जो है वो क्रो प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का क्या मीनिंग है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका प्रोडक्ट गिवन है 12a इंटू 12b इक्वल टू 2160। ठीक है, इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में, फिर 12 8 96 180 होगा, फिर 12 से करेंगे तो ये 15 के इक्वल, तो ए बी का वैल्यू 15 आ गया। ठीक है, लास्ट में देखिए आपको निकालना है क्या, मीन ऑफ टू नंबर। मीन ऑफ टू नंबर मीन आपको चाहिए क्या, 12a प्लस 12b अपॉन 2। ठीक है, ये मीन चाहिए, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 12 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, मीन्स अगर आपके पास a प्लस बी का वैल्यू आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू हमारे पास 15 है, ये आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 4896, मीन्स यहाँ पे 12a का होल स्क्वायर प्लस 12b का होल स्क्वायर,
इक्वल टू 4896। एग्जाम में देखिए आप डायरेक्टली यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट आपको 12 ए नहीं लिखना, डायरेक्टली आप लिखिए 144, क्योंकि आप यहाँ पे 144 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4896। जब तक आप स्टेप को ये नहीं करेंगे, जंप नहीं करेंगे, तब तक आप फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा 12, यहाँ पे करेंगे तो 408, फिर 12 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 12 3 36 एंड 2 4 8। ओके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 34 के बराबर आया। हमें चाहिए ए प्लस बी का वैल्यू, हमें चाहिए ए प्लस बी का वैल्यू। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ये 34 प्लस 2 इंटू 15, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने से, ये देखिए 64 के बराबर हो रहा है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 के बराबर होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 48। इस क्वेश्चन का आंसर 48 होगा। यहां तक क्लियर है? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The age of Q exceed the age of P by 3 years. The age of R is twice the age of P, and the age of Q is twice the age of S. Further, the age difference of R and S is 30 years. What is the sum of age of P and Q? देखिए यहाँ पे R और सेकेंड लाइन अगर पढ़ेंगे तो R is twice the age of P। ठीक है, तो हम लोग R और P में पहले देख लेते हैं कि अगर P जो है वो X है तो R जो होगा वो 2X के बराबर हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे देखिए क्या गिवन है कि Q जो है वो एक्सीड कर रहा है एज ऑफ P को 3 ईयर से, तो यहाँ पे आप कहेंगे Q का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2x, सॉरी P से कर रहा है तो यहाँ पे आपका आएगा x प्लस 3। Q का वैल्यू P से एक्सीड कर रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे एंड द एज ऑफ Q इज ट्वाइस द एज ऑफ S। Q का एज जो है वो S का ट्वाइस है, तो S का एज कितना होगा, x प्लस 3 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, x प्लस 3 अपॉन 2 की साथ डबल करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेशन क्या है, R और S के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 ईयर का है, तो R जो है वो 2x के बराबर, इसमें से माइनस करेंगे S को, x प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, इक्वल टू 30। इसे सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस एक्स 3x माइनस 3 इक्वल टू 60 हो जाएगा, एंड x का वैल्यू आएगा आपका 60 प्लस 63 अपॉन 3 21 के इक्वल। x आपका 21 हो गया। आपसे पूछा गया है p प्लस क्यू बताना है, p प्लस क्यू का वैल्यू बताना है, तो p प्लस क्यू कितना हो जाएगा, देखिए x है एंड x प्लस 3 2x प्लस 3 के इक्वल होगा, तो 2 इंटू 21 प्लस 3, एंड ये हो जाएगा आपका 45 के इक्वल। इस क्वेश्चन का आंसर 45 होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC are the side of triangle ABC, then under root of A plus under root of B minus under root C is always। ओके, देखिए हम लोग कोई वैल्यू ले लेते हैं रैंडमली, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल का ट्रिपलेट ले रहा हूँ 3 4 5 का। ठीक है, 3 4 5 का ले लेते हैं एक ट्रिपलेट। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे किसी को भी रख सकते हैं अंडर रूट ए बी सी में। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5, अब देखिए मैंने यहाँ पे अंडर रूट 5 को ही क्यों लिया नेगेटिव में, क्योंकि अगर अगर ये नेगेटिव आना होगा तो यही पॉसिबल वेव है नेगेटिव आने का, क्योंकि सबसे बड़े नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए रूट 3 जो होता है वो 1.73 होता है, प्लस रूट 4 जो होता है वो 2 के बराबर होगा, और अंडर रूट 5 जो होगा आपका 2.2, अराउंड 2.2 के आसपास। ठीक है, या आप 2.3 भी कह लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये 3.7 माइनस 2.3, तो एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव भी नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन पॉजिटिव। या आप कोई और भी ले सकते हैं वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 120 डिग्री का एक एंगल ले लेता हूँ 1:1:3 के ये, तो भी आपका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो क्योंकि अगर आपका एक से भी आंसर आ रहा है तो आपका सेम ही आंसर आने वाला है, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। There are 4 bells which ring at an interval of 15 minutes, 25 minutes, and 35 minutes and 45 minutes. If all of them ring at 9 a.m., how many more time will they ring?
टुगेदर इन नेक्स्ट 72 आवर। ओके, देखिए जब भी आपको इस तरह का इंटरवल में कि इतने देर के बाद ये बजता है, फिर 25 मिनट के बाद ये, 35 के बाद मिनट के बाद ये, और 45 मिनट के बाद, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, यहाँ पे जो मिनट टाइम का वैल्यू गिवन है, इनका आप एलसीएम निकालिए। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कैसे करना है, देखिए फास्टली आप क्या कीजिए, 15 किससे बनाएगा, ये 5 इंटू 3। ठीक है, तो फिर 25 के लिए आपको एक 5 है, तो एक बार और 5 में से मल्टीप्लाई कीजिए। 35 के लिए 5 ऑलरेडी हमारे पास है, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 35 बन जाए, क्योंकि 7 नहीं था यहाँ पे। आपको 45 लेना है तो 5 3 या 15, एक और 3 हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। ओके, देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 या 15, यहाँ पे 75 इंटू 7 3 या 21 हो जाएगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई 21 से बचे 105, 10 बचेगा, एंड यहाँ पे आएगा 11575। इतना मिनट हो गया, मिस जो सारा घंटी जो है वो अगली बार जो है वो 1575 मिनट के बाद बजने वाला है। ओके, ये क्लियर है। आपके पास टोटल टाइम कितना है, 72 आवर्स। ठीक है, अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं 72 आवर को, तो ये कितना होता है, 0 6 दूना 12 एंड 4320। ओके, मिस एक बार तो कितना 1575 की मिनट के बाद बजेगा, फिर नेक्स्ट अगर आप 1575 कर देते हैं तो इनका टोटल सम कितना हो जा रहा है, ये 150 एंड 3150। अगर आप इसमें फिर से 1575 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा आपका किससे, 5 7 5 12, एंड यहाँ पे आपका 7 5 12 और 5 1 6 7 एंड 4 4 7 2 5। ठीक है, देखिए एक बार तो आपका 1575 बचेगा, दूसरी बार जब 3150 मिनट जब हो गया तब बजेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो होगा वो 4725, बट आपके पास देखिए 4320 मिनट ही है, तो इस बीच तक में कितने बार बजा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो दो बार ही बजेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए बी सी डी बी फोर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 200 if s equals to minus of a to the power a plus minus of 1 to the power b plus minus of 1 to the power c plus minus of 1 to the power d, then what is the number of possible value of s? Okay, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ऑड में, ऑड ये मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऑड में अगर ऑड को ऐड करते हैं तो इवन बनता है, इवन को इवन में ऐड करते हैं तो भी इवन बनता है, और ऑड में इवन को ऐड करेंगे तो ऑड बनेगा। ये तीन अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 200 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सबको ऑड ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे सबको ऑड ले लिया, ऑड 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 ऑड, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने सबको ऑड ले लिया, तो ये दोनों मिलके इवन बनाएगा, ये दोनों मिलके इवन बनाएगा, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, इवन बनने वाला है, जो कि 200 बन सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अगर सबको ऑड लेंगे तो s का पावर क्या है, -1 टू द पावर a प्लस -1 टू द पावर b प्लस -1 टू द पावर c प्लस -1 टू द पावर d। तो यहां से जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि सारा वैल्यू जो है ऑड है, पावर में जो है ए बी सी डी इन सब का वैल्यू ऑड है, तो यहाँ पे सब नेगेटिव -1, यहाँ पे फिर -1 -1 होगा, तो यहाँ से -4 वैल्यू आएगा। एक तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, एक आपका ये आंसर होने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट, हम लोग अगर यहाँ पे सबको, एक तो केस 1 हो गया, केस 2, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सबको इवन ले लेता हूं, अगर आपने सबको इवन लिया तो ये इवन आ सकता है। ओके, अगर आपने सबको इवन लिया तो ये इवन 200 बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी का तो ये होगा ए बी सी डी का वैल्यू वो इवन नंबर होगा। इट मीन्स कि एस जो होगा -1 टू द पावर अगर इवन करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 +1 +1 +1, तो ये आपका 4 के इक्वल होगा। तो एक आपका ये वैल्यू आएगा। ठीक है, मैं आपको वैल्यू क्या आएगा ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। केस 3, ठीक है, अगर आपने दो ऑड लिया, दो आपने ऑड ले लिया और दो इवन, ठीक है, तभी भी क्या होगा, देखिए ऑड से ऑड मिलाएंगे तो ये इवन बन जाएगा, इवन से इवन मिलाएंगे तो इवन बनेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो फिर एक इवन आएगा, तो ये भी पॉसिबल है। अब देखिए जब आप ऑड से करेंगे पावर में तो यहाँ पे वो दोनों निगेटिव देगा, दो साइन निगेटिव आएगा, और जब पॉजिटिव करेंगे, इवन करेंगे तो दो साइन आपका पॉजिटिव में आएगा, इससे क्या होगा, आपका सम 0 आ जाएगा। तो तीन वैल्यू आने वाला है यहाँ पे,
इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने एक और केस क्या बन सकता है कि आपने एक ऑड लिया और 3 इवन लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका यहां से तो क्या होगा, इवन प्लस इवन, ये तीनों से इवन आने वाला है, ठीक है। और इवन को ऑड से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑड आ जाएगा। तो 200 तो बन ही नहीं सकता है उस केस में, ठीक है। सेम केस आपका जो फोर्थ केस होगा उसमें भी ये चीज फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑड 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 प्लस इवन करेंगे तो इन तीनों से आपका क्या आने वाला है, देखिए जब आप ये ऑड प्लस ऑड करेंगे तो ऑड होगा, और ऑड प्लस इवन ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस से भी आपका कोई आंसर नहीं आएगा, इससे भी कोई आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे टोटल 3 आंसर आने वाले हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली आप कह सकते हैं कि मेंस में जो क्वेश्चन आएगा इस तरह का आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर 97 टू द पावर 30 माइनस 14 टू द पावर 30 इज डिविजिबल बाय। देखिए हमने पहले 2 वीडियो में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस भी किया था कि अगर a टू द पावर n माइनस बी टू, मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये अगर नंबर है और यहाँ पे n जो है अगर ऑड होता है, एंड लेट सपोज ऑड है, तो ये कंप्लीट नंबर जो है ना a माइनस बी से डिविजुअल होगा, ठीक है। अगर a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n हो और n अगर इवन होता है, n अगर यहाँ पे इवन हो जाए तो हम लोग यहाँ पे सॉरी सॉरी हाँ नहीं, यहाँ पे देखिए अगर n इवन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लीजिए हमने n को इवन लिया है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप n को इवन लेंगे ना तो ये नंबर जो है ना ये आपका 2 नंबर से डिविजुअल होगा, a माइनस बी से भी डिविजुअल होगा एंड a प्लस बी से भी डिविजुअल होगा, ठीक है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहे हैं, ये ध्यान रहेगा तो आप इजिली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। 97 टू द पावर, यहाँ पे देखिए 97 टू द पावर 30 माइनस 14 टू द पावर 30 है, एंड पावर क्या है, इवन है। तो यहाँ पे ये नंबर जो होगा वो आपका एक तो 97 माइनस 14 से डिविजुअल होगा एंड दूसरा 97 प्लस 14 से होगा, ठीक है। अब देखिए 97 माइनस 14 करेंगे तो ये आपका कितने के इक्वल होगा, यहाँ पे 3 83 के बराबर। तो ये नंबर 83 से डिविजुअल होगा एंड इसे सम करेंगे तो ये 111 हो रहा है। और 111 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये आपका 3 इंटू 37 के इक्वल होता है, ठीक है। इट मीन्स ये नंबर 37 से भी डिविजुअल होगा, ये क्लियर है। तो यहाँ पे आपका बोथ ऑप्शन जो होगा 37 प्लस एंड 83 इन दोनों नंबर से डिविजुअल होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, log 10 to the 10 base 10 50 is rational number and log 10 to the power यहाँ पे 100 is irrational number। देखिए लॉग जो है वो आपका एसएससी के सिलेबस में नहीं है बट सीडीएस में आता है और कुछ एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे इन कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास log 10 a माइनस log 10 b हो तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, log 10 a अपॉन b, ठीक है। सेकेंड, अगर जैसे log 2 हो गया, log 2 हो गया, log 3 टू द बस 10 हो गया, log 5 हो गया, तो इस तरीके का जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कितना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, ये आपका इरेशनल होता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो नंबर रहता है यहाँ पे अगर वो 10 का पावर में है तो वो रैशनल बनेगा, नहीं तो वो इरेशनल बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, पहले स्टेटमेंट को अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, log बेस टू द पावर 10 यहाँ पे एंड 50 को आप लिख सकते हैं, 50 है यहाँ पे, तो इसे आप इस तरह से कर सकते हैं 100/2। ओके, और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग प्रॉपर्टी का यूज कर ले तो यहाँ पे log 110 माइनस log 10 बेस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये नंबर तो रैशनल नंबर है, ये रैशनल होगा, ये मैं आपको सेकंड वाले के लिए मैं दिखा दूंगा, एंड ये आपका इरेशनल है। ओके, तो रैशनल में से इरेशनल जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी रैशनल नहीं आएगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है।
सेकेंड देखिए log 10 एंड यहाँ पे 100 है, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी आप जान लीजिए, अगर यहाँ पे इस तरीके से रहे तो इसमें क्या होता है आपका log AB एंड बेस 10। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, log यहाँ पे 10 इस तरीके से इंटू 10 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब देखिए log अगर कोई नंबर इस तरह के फॉर्म में रहे log a बेस a, तो ये आपका 1 के बराबर होता है, तो ये आपका 1 प्लस 1 2 के बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। और आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का, या अगर आप इसको इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, 10 की पावर स्क्वायर में हो जाए 100 एंड यहाँ पे 10 है, फिर आप ये 2 नीचे ले आते हैं एंड log 10 का वैल्यू 1 होगा, तो इसका भी आंसर 2 आ जाएगा। और 2 क्या है, एक रैशनल नंबर, और यहाँ पे बोला गया ये इरेशनल है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे आपका रॉन्ग है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। फिर देखिए इफ 17 वुमेन एंड 24 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड 12 वुमेन एंड 23 men कैन डू इट इन 6 days, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, 17 मैन, तो मैं यहाँ पे इनका एफिशिएंसी W मान लेता हूँ, प्लस 24 मैन मिलके अगर 5 दिन में काम को पूरा कर दे रहे हैं, उसी तरीके से 12 वुमेन प्लस 23 मैन किसी काम को 6 दिन में पूरा कर जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका 85 वुमेन प्लस 120 मैन, यहाँ पे 72 वुमेन प्लस 138 मैन, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 13 वुमेन आएगा एंड यहाँ पे 18 मैन आ जाएगा। ये क्लियर है। मिस यहाँ पे आप कह सकते हैं 13 वुमेन का जितना इफिशियंसी होगा उतना ही आपका 18 वुमेन का इफिशियंसी होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ओके। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैप three taps A, B, C together can fill a tank in 6 hours. Tap C alone can fill the tank in 12 hours. To fill the tank when it is empty, all the 3 taps are started. After working T hour, tap C is closed and the tank is filled in 8 hours more. What is T it equal to? Okay. देखिए A प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों मिलके काम करे तो ये 6 आवर में फिलअप करते हैं, ठीक है। और सी अगर अकेले काम करेगा तो ये 12 घंटे में काम हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि टंकी का जो कैपेसिटी है वो इन दोनों के एलसीएम के बराबर है, ठीक है। हमेशा टाइम ऑफ वर्क में आपको इसी तरह सॉल्व करना है कि आपने यहाँ पे जो भी है उसका आपको एलसीएम लेके उसका कैपेसिटी या वर्क एज्यूम कर लेना है, ठीक है। एंड आपको पता है कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 2 यूनिट 12/6 एंड सी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए सी का इफिशियंसी पता है तो मैं दो को इस इस तरीके से ब्रेक कर रहा हूं, ए प्लस बी एक साथ और सी अकेले। तो यहाँ पे सी का पता है एक है, तो दो में से अगर एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक, क्योंकि सबका मिला के 2 होना चाहिए था। यहां तक क्लियर है। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि इनिशियली जो है यहाँ पे टी घंटे तक काम हो रहा है, टी का वैल्यू नहीं पता है। उसके बाद सी जो है वो काम छोड़ देता है एंड उसके बाद 8 घंटे और लगता है इस काम को पूरा करने में। तो ए प्लस बी आप ये निकालिए कि ए प्लस बी जो है 8 आवर में कितना काम करेगा। 1 घंटे में 1 यूनिट काम हो रहा है तो 8 आवर में कितना हो जाएगा, 8 यूनिट वर्क, ठीक है। 8 यूनिट कैपेसिटी फिलअप, ये फिलअप हो जाएगा। ओके, तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जो है वो 12 माइनस 8 4 के बराबर। अब ये 4 यूनिट जो था वो आपका टी टाइम में हुआ था, तीनों को मिला के, ए बी सी को मिला के, ओके। ये जो 4 यूनिट वर्क है ये आपका ए बी सी जब तीनों मिलके काम कर रहे थे इनिशियली तो वो टी टाइम में कर रहे थे, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि टाइम की 4 वर्क करना है और इफिशियंसी इसका कितना है, ए बी सी का 2 है, ठीक है। इफिशियंसी इसका 2 है तो टाइम कितना लगेगा, जो कि टी के बराबर होगा 4/2, ये आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए ए बी सी का ये वर्क कितना टाइम ले रहा है, 6 घंटे का।
सी जो है अकेले 12 घंटे में कर रहा है। हमने मान लिया कि कैपेसिटी 12 यूनिट का था, ठीक है, तो ए बी सी का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना होगा, 2 के बराबर। सी जो है वो 12 घंटे में कर रहा है तो सी का एफिशिएंसी 1 यूनिट के बराबर। अब देखिए सी को हमने अलग किया तो 1 यूनिट और ए प्लस बी क्या होगा, 1 यूनिट, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो आपका 2 के बराबर होना चाहिए था। अब लास्ट में जो है टी टाइम होने के बाद 8 घंटे और लगते हैं, और जब ए और बी उसे फिलअप करता है तो 8 घंटे में और बी कितना काम करेगा, 8 यूनिट के बराबर, तो 4 यूनिट जो है वो टी टाइम में हुआ होगा, ठीक है। और उस समय ए बी सी तीनों काम कर रहा है, हमें इफिशियंसी पता है और वर्क पता है 4 यूनिट का, तो 4/2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। ये क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC can complete a work in x 1.5x and 2x days respectively if they complete the work together in what ratio should they paid। देखिए जब भी आपको पेमेंट का बात आए तो आप लॉजिकली बस इतना सा ध्यान रखिए कि जो जो जितना काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो जितना काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान है ना तो आप इस तरह क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुतों को जब पेमेंट का आता है तो उसमें कंफ्यूजन होता है, तो इस ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी है, ये एक्स डे यहाँ पे एक्स डेज में कर रहा है, ये 1.5 है तो इसे मैं 3/2x लिख सकता हूँ, एंड ये 2x, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3/2x इक्वल टू 1.5 के इक्वल। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि हमारा जो वर्क है वो यहाँ पे इनका एलसीएम, जो भी न्यूमरेटर में x 3x और 2x इनका एलसीएम है तो ये 6x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो a का जो है यहाँ पे इफिशियंसी क्या आएगा, a का इफिशियंसी हम लोग निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 के बराबर, एंड यहाँ पे आपका होगा 4 के बराबर, एंड यहाँ पे आपका 3 के बराबर, ठीक है। ये इफिशियंसी आ गया। अब जो भी टाइम होगा, मान लीजिए आपका टोटल टी टाइम में काम कंप्लीट, जब से साथ में काम करते हैं तो टी टाइम में काम कंप्लीट करेंगे, तो ए अकेले कितना काम करेगा उसमें 60 के बराबर, बी कितना करेगा 40 के बराबर, और सी जो है वो 3t के बराबर काम करेगा। इतना इतना वर्क करेगा तो इसी हिसाब से पैसे भी मिलने वाले हैं उसे। तो टी तो सब में कॉमन है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 6:4:3। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि इफिशियंसी के हिसाब से ही पैसा बटेगा, आप डायरेक्टली यहीं से आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 5 एंड n टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू n टू द पावर 3 प्लस 4n इज डिविजिबल बाय 120। ओके, मैं यहाँ पे n का वैल्यू 3 ले लेता हूँ। लेट सपोज 3 मत लीजिए क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे कि ये 6 से डिविजल हो रहा है, तो यहाँ पे आप इनिशियली हम लोग 7 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने 7 लिया इसे तो 7 का क्यूब फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए 7 का क्यूब माइनस 7, ठीक है, तो ये कितना होगा 7 इंटू 49 माइनस 1, 7 इंटू 48 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर 6 से डिविजल हो जाएगा, यहाँ से 6 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 8, तो ये नंबर तो डिविजल हो रहा है, तो मिस ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। मूव करते हैं सेकेंड कुछ स्टेटमेंट पे, एन क्यूब माइनस एन इज डिविजल बाय 5। अब देखिए अगर यहाँ पे आप 7 क्यूब माइनस 7, ये आपका कहा जा रहा है एन क्यूब माइनस एन, तो एन क्यूब माइनस एन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये 343 माइनस 7 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 6 13 336 के बराबर, ठीक है, 336 के बराबर हो जाएगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे एन क्यूब प्लस एन था शायद, ठीक है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, एन क्यूब प्लस एन कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आप एन क्यूब माइनस एन लेते हैं तो ये नंबर डिविजुअल नहीं होगा। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर एन क्यूब माइनस एन होता, क्योंकि हमें सीखना है, तो एन क्यूब माइनस अगर एन होता तो यहाँ पे आप देख सकते थे ये 5 से डिविजुअल नहीं होगा, बट क्वेश्चन में जो था वो एन क्यूब यहाँ पे प्लस एन था, ठीक है। तो ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, अगर प्लस करते तो ये 350 के बराबर होगा, और ये नंबर आपका 5 से डिविजुअल है, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट होता। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने शायद मिसप्रिंट किया है, एन क्यूब प्लस एन होना चाहिए था, अगर एन क्यूब माइनस एन होता तो 5 से डिविजुअल नहीं होगा, प्लस है इसलिए ये डिविजुअल हो रहा है। अब देखिए जो थर्ड ऑप्शन है उसके लिए आप कोई छोटा वैल्यू ले लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू होगा,
लेट सपोज मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो ये 2 टू द पावर 5 माइनस 5 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 32 माइनस 8 5 जा 40 प्लस 8, ठीक है, तो ये 0 हो रहा है। इट मीन्स ये आपका 2 से डिविजुअल है। आप 3 से भी चेक, लेट सपोज आपने 3 से चेक करना है तो 3 से कर लीजिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। माइनस 5 इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3, ठीक है, तो 3 का क्या 3 थ्री 5 करते तो ये कितना होता है आपका 3 4 जा हो जाता है 81 और ये हो जाएगा आपका 243 के बराबर। माइनस यहाँ पे आपके पास 327 135 प्लस 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 255 माइनस 135, तो ये 120 के बराबर हो, तो ये अभी भी 120 से डिविजल हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सारे नंबर से सारा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द सम s टू द पावर n s इक्वल्स टू n टू द पावर 27 प्लस 27 टू द पावर n 9। ओके, देखिए 9 टू द पावर यहाँ पे 27 है प्लस 27 टू द पावर n। देखिए 9 का अगर आप 9 का कभी भी अगर आप ऑड पावर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 9 के इक्वल। अगर 9 के पावर आप अगर इवन करते हैं तो क्या आता है आपका 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है ऑड पावर है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 9 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे भी 27 को आप ऐसे भी कर सकते थे 3 टू द पावर क्यूब, ठीक है, पावर 9, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 27 के बराबर, ठीक है। और 3 का जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 मीन्स हर 4, जैसे यहाँ पे 3 टू दी पावर 0 आपका क्या होगा ये तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 3 3 9, 3 की पावर 3 27 एंड 3 की पावर 4 81, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 3 की पावर 1 जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, फिर 9 होगा, फिर 27 होगा, फिर 1 होगा। अब देखिए 3 की पावर 5 जब आप करेंगे अगेन ये क्या हो जाएगा आपका जो आपका यूनिट डिजिट है जो आपका 3 आएगा, ठीक है। तो इसका साइक्लिसिटी क्या है आपका 4 है। तो आप क्या कीजिए 9 को यहाँ पे जो आपका 9 है या आपने इसे कन्वर्ट कर लिया किसमें 3 टू दी पावर 27 में, ठीक है। तो 27 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने के इक्वल होता है 4 से 24, तो बचेगा 3, ठीक है। अगर तो यहाँ पे आप 3 बचेगा तो 3 का क्यूब कीजिए तो ये कितने के बराबर 27 के बराबर। तो यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा एंड ये 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते थे या डायरेक्टली अगर आप 7 से भी करना चाहते तो भी कर सकते थे, मैं वो भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लीजिए लेट सपोज आपको 7 से चेक करना है तो 7 के लिए देखिए 7 टू दी पावर 1 7 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 आता है, ठीक है यहाँ पे। एंड 7 का क्यूब करते हो 343 होता है, 7 टू दी पावर 4 करेंगे तो 2401 होता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट देखे तो 7 की पावर 5 लेंगे तो अब यूनिट डिजिट आपका फिर 7 आने वाला है। तो इसका भी जो रिपीटिशन है वो 4 के बाद स्टार्ट हो, 4 के बाद साइक्लिसिटी इसका ये हो जाता है, ठीक है, रिपीट करने लगता है वैल्यू। तो यहाँ पे आप 7 यहाँ पे 9 है, ओके, यहाँ पे आपका क्या है 9 है। तो अगर आप यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचने वाला है 1 बचेगा, तो आपका जो है 7 टू दी पावर 1 क्या होगा 7 होगा एंड ये 16 आएगा। ये क्लियर है। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 एंड y इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस y क्यूब। ओके, देखिए अगर हम लोग x माइनस वाई का होल क्यूब यूज करें तो ये क्या होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई के बराबर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे x इंटू वाई निकालूंगा तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1,
तो ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा एंड ये 1 के बराबर होगा। ओके, अब अगर x माइनस वाई चाहिए तो देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 √3 का स्क्वायर 3, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो ये 4 प्लस 2√3, यहाँ पे माइनस के साइन के साथ यहाँ पे माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस में कन्वर्ट होगा 2√3। ठीक है, अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 कितने के इक्वल होता है, ये 2 के बराबर होगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमने यहाँ पे यूज किया तो ये 2 के बराबर होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4√3 अपॉन 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2√3 के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे आप अगर पुट करेंगे तो ये कितने के इक्वल होगा, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है 2√3 टू द पावर क्यूब इक्वल टू सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 1 है एंड यहाँ पे ये 2√3 के इक्वल है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितने के इक्वल, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 और 3 का √3 का जब क्यूब करेंगे तो 3√3 आएगा, तो ये 24√3 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मैं पानी पी लेता हूं। सॉरी, तो ये आपका 24√3 हो गया एंड यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 6√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होगा आपका 24√3 प्लस 6√3 30√3 के इक्वल होगा। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, आपका जो बोट और रिवर का जो डायरेक्शन होगा ना वो सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बोट का जो स्पीड होता है और वाटर का जो स्पीड होता है उन दोनों को ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीम का स्पीड तो पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं उसे, तो 15 प्लस x हो जाएगा। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स के इक्वल। ओके, अब देखिए 42 किलोमीटर जाना है डाउन स्ट्रीम में, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मींस 42 अपॉन डाउन स्ट्रीम में कितना से टाइम लगेगा 15 प्लस एक्स के बराबर एंड यहाँ पे देखिए 28 अपॉन 15 माइनस एक्स इसे अप स्ट्रीम में लगेगा और दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है, 14 3 जा 42 होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 45 माइनस 3x इक्वल टू 30 प्लस 2x। यहाँ पे आप ये भी लगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते थे, उससे भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये वैल्यू कितने इक्वल हो जाएगा आपका 5x एंड यहाँ पे 15 x इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द नेक्स्ट टू आइटम दैट फॉलो। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब एसएससी में भी मोड के मीडियन मोड के क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर को देखे होंगे एनालाइज करेंगे तो वहां पे पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन करने आने चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें मोड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं और इसे आप नोट डाउन भी कर लेंगे, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, ये मोड का फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखिए ये टर्म जो क्या होता है इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो मोड जब निकालना है तो आपको फ्रीक्वेंसी पे सबसे पहले देखना है। ठीक है, 4574 है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, यहाँ पे क्या सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी 7 है। ठीक है, तो हमें फोकस अब इस पे करना है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 7 है, ये क्लियर है। अब देखिए ये वैल्यू जो होगा आपका 7 जो होगा ये आपका F1 हो जाएगा। इससे पहले वाला जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी रहता है वो क्या होता है, F0 हो जाता है। एंड इसके बाद वाला ये 7 के जो बाद होगा ये आपका F2 हो जाएगा। एंड F1 में जो है 7 का जो लोअर लिमिट है ये आपका L होगा, ये क्लियर है। और H क्या होता है, सब में देखिए आपको जो यहाँ पर ये लिया गया है डाटा का, वो कितने का है, 30 का है। ठीक है, तो H जो है वो गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 30 के बराबर है। तो यहाँ पे आप इसे पुट कर दीजिए सारे वैल्यू को, तो मोड हमारा निकल जाएगा 60 प्लस यहाँ पे 7 - 5 अपॉन 2 इंटू 7 14 -5 - 4 इंटू एच का वैल्यू हमारे पास कितना है 30। तो ये आ जाएगा 60 प्लस 2 अपॉन यहाँ पे 5 × 30, ये हो गया 72 के इक्वल। ये क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 72 होगा। और देखिए इसी आपका टेबल पे आपका एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन इसी टेबल पे बेस्ड है। हाँ, if the median p and mod q satisfy the relation 7q minus p equals to 9r then what is the value of r। अब देखिए हमारे पास मीडियन, इस क्वेश्चन में हमारे पास मोड आ चुका है, अब हमें मीडियन चाहिए। ठीक है, हमें मीडियन चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, क्लास फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, 0 से स्टार्ट करेंगे, 30 की गैप पे 120 तक जाएंगे। चार पाँच चार, ये था हमारे पास क्वेश्चन में 4 5 7 एंड ये 4। ओके, अब देखिए जब भी हम लोग को यहाँ पे मीडियन निकालना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखिए पहले के लिए तो 4 हो जाएगा, नेक्स्ट में आप 4 + 5 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे 9 को आप 7 के साथ ऐड करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट में ये कितना होगा, 16 में आप 4 ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये आपका n के बराबर हो गया। ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, n को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं पहले बता दे रहा हूं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप अलग से अगर नोट कर रहे हो तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू h। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए हम सबसे पहले तो हम लोग n/2 निकालेंगे यहाँ पे, तो n/2 कितना हो जाएगा, 20/2, ये 10 के बराबर। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक कीजिए, ये 10 जो है वो आपका जो है वो, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 से बड़ा वैल्यू है ये, और 16 से छोटा है, तो आपको ये वाला जो है इस पे फोकस करना है आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है 10 के जगह पे 5 आ जाता, लेट सपोज यहाँ पे 10 के जगह पे 5 आता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4 से बड़ा है और 9 से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे 30 और 60 के बीच में इसे इसके बारे से डिस्कस करते फिर। ओके, तो अब हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं। देखिए इसका लोअर लिमिट क्या है, ये आपका एल हो जाएगा इस केस में, ये आपका 60 के बराबर होगा। ठीक है, n/2 का वैल्यू यहाँ पे 10 है, माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेना है यहाँ पे, ये आपको 16 का नहीं लेना है, इससे पहले वाला जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसे लेना है, ये आपका CF कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9 के बराबर है अपॉन फ्रीक्वेंसी, एंड ये आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा इनटू एच, जो कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का बन रहा है, 30 का। ये क्लियर है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस 2/7 इंटू 30।
ये क्लियर है? ये m का वैल्यू आ गया, m इज मीडियन हो गया ये। एक मिनट, ये आपका मीडियन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको मीडियन पता चल गया, 60 प्लस 2/7 इक्वल टू 30, 2/7 इंटू 30 है। मोड आपको पता था, मोड का वैल्यू हमने 72 कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो P इक्वल टू हमें पता है, P इक्वल टू यहाँ पे मीडियन, ये आपका P का वैल्यू है मीडियन, जो कि है 60 प्लस 60/7, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये 10 - 9 जो है ये 1 के बराबर, ये आपका 1 के बराबर है। देखिए यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 10 - 9 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। एंड ये वैल्यू कितने का, 30/7 के बराबर। तो P हमें पता है, Q हमने इसी क्वेश्चन में मोड का वैल्यू निकाला था, वो 72 के बराबर है, ठीक है। तो P और Q का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, 7 इंटू 72 माइनस 60 माइनस 30/7 इक्व टू 9R। इसे ओपन करेंगे, 72 इंटू 7 माइनस 60 इंटू 7, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 30/7 इंटू 7 करेंगे तो 30 इक्व टू 9R। ओके, इसे करेंगे तो ये आपका 9R के बराबर होगा। फिर यहाँ पे देखिए 72 और 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका 12 होगा, 12 इंटू 7 84 माइनस 30 इक्व टू 9R। एंड तो मैं यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 54 इक्व टू 9R, तो R का वैल्यू 6 के बराबर। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेम इसी तरीके से अब हमें मीन निकालना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द नेक्स्ट टू आइटम, इस दो क्वेश्चन है इसी आपका टेबल पे, एंड हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन में मीन चाहिए था। अब देखिए मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए जो इंटरवल गिवन है 40 से 50, 50 से 60, ठीक है, 70 से 80, इसका आप एवरेज ले लीजिए। जैसे 40 से 50 का एवरेज क्या होगा, 45, ठीक है। 50 से 60 का एवरेज कितना होगा, 55, 60 से 70 का एवरेज क्या होगा, 65, एंड 70 से 80 का एवरेज क्या होगा, ठीक है, 75 के बराबर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए आपको फास्ट कैसे करना है, मान लीजिए यहाँ पे छोटा वैल्यू है, अगर मान लीजिए ज्यादा रहता तो आप बेसिक मेथड क्या है कि आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 45 इंटू 4, 55 इंटू 3, 65 इंटू 1 एंड 75 इंटू 2, सबको ऐड कर दिया, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। बट हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप मान लीजिए रैंडमली कोई भी नंबर की, मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरा एवरेज 60 के बराबर है, ठीक है, हमने यहाँ पे 60 को एज्यूम कर रखा है। अब देखिए ये वैल्यू कितना कम है, -5, ये वैल्यू कितना कम है, यहाँ पे -15, ये वैल्यू आपका +5, एंड ये वैल्यू आपका +15, ठीक है। अब ये एवरेज में इतना कम है तो 4 यहाँ पे, तो 15 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, -60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, -15 होगा, यहाँ पे आपका +5 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो -75 +35, तो ये कितने का हो गया, -40। अब ये -40 जो है वो क्रिएट हो रहा है, जो कि कमी है, जो भी आपने एवरेज लिया है उसमें आपको यहाँ पे -40 का कमी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब इसको आप सब में डिवाइड कर दिए, मीन्स 60 - 40, यहाँ पे टोटल कितने नंबर, 4 3 7 1 9 1 10, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये नंबर कितना आ जाएगा आपका, 54 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 60 माइनस, सॉरी 56 के इक्वल होगा, 60 - 4 56 के इक्वल होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 56 हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ m इज द मीडियन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3m। अब यहाँ पे फिर से आपको मीडियन लेना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी चालीस से स्टार्ट करना 80 तक।
ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका 4312। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इस पोजीशन पे 4 + 3 7 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 7 + 1 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 8 + 2 10 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका n के बराबर हो गया। तो हमने n/2 निकालना है, तो ये आपका 5 आया यहाँ पे। ठीक है, n का वैल्यू, n/2 का वैल्यू 5 आया। अब देखिए ये 5 जो है 4 से बड़ा है, 7 से छोटा है, तो हम लोग इस वाले को कंसिडर करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें बस फॉर्मूला लगाना है मीडियन का। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L + n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू इंटरवल h। ठीक है, यहाँ पे L का वैल्यू देखिए, इसका लोअर लिमिट जो कि 50 है, 50 प्लस n/2 5 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको क्या किसका लेना है, इससे एक पहले जो आपका यहाँ पे है उससे एक पहले, ये आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो -4 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये वाला फ्रीक्वेंसी लेना है, अपॉन 3 इनटू इंटरवल कितने का है, 10 का है। तो ये कितना हो गया आपका मीडियन का वैल्यू, 50 + 10/3। ओके, आपसे पूछा गया 3m का वैल्यू, तो यहाँ पे 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 50 + 10/3, तो 150 + 10 160 के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A square sheet of side 44 length of 44 centimeter is rolled along one of its side to form a cylinder by making the opposite edge just to touch each other. What is the volume of the cylinder? देखिए हमारे पास एक स्क्वायर शेप का एक सीट है, फिगर पहले समझेंगे। ठीक है, अब इसको आप रोल कर रहे हैं। ठीक है, आप रोल कर रहे हैं। अब मैं इसको एक बार इस पोर्शन को एक दूसरे कलर से दिखा रहा हूं कि आपको ये समझ में आए। ये ठीक है, अब जो है जब इसको रोल करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिलेंडर का जो अपर सर्कल होता है वो फॉर्म होगा, एंड नीचे ये क्लियर है। तो हाइट जो होगा इसके लेंथ के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका हाइट ये भी आपका 44 के बराबर है एंड ये भी आपका 44 के बराबर है। तो हाइट तो इसका 44 ही होगा। एंड ये जो आपका रेड कलर से जो 44 का लेंथ है, ये आपका सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो गया। मीन्स आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 2πr का जो वैल्यू है ये आपका 44 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप r का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 44/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंसिल होगा एंड रेडियस आपका 7 आ जाएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जो रोल किया गया सिलेंडर फॉर्म हुआ है रोल करके, उसका रेडियस कितना है, तो आप बता सकते थे ये 7 है। आपसे पूछा गया है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है यहाँ पे आपका पाई r² इंटू एच। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू हाइट हो गया आपका यहाँ पे 44 के इक्वल। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 11 इंटू 11 121 होगा इंटू 7, तो 87 या 56 इंटू 121। 121 को अगर आप 56 से मल्टीप्लाई करते तो 6, यहाँ पे 72, ये कितना हो जाएगा आपका 6776 के बराबर। तो ये वैल्यू 6776 के बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ओके, ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये सेशन एंड होता है। ठीक है, एक मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि हमारा एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है एमटीएस के पेपर का। तो एमटीएस के बच्चों के लिए पर्टिकुलरली मैं एमटीएस को फोकस करते हुए यहाँ पे मैं आपको 7 से 8 सीट कराऊंगा। ठीक है, जो कि आए हुए अच्छे जो जैसे सीएचएसएल का एग्जाम हो गया या सीजीएल का एग्जाम हो गया, उसके जो टॉप सीट है यहाँ पे जो सबसे हार्डेस्ट में काउंट हुआ है, वो मैं आपको कराऊंगा, लगभग 10 सीट कराऊंगा। ठीक है, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा उससे, और काफी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तब तक के लिए इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और
शेयर भी कीजिए।